हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट सम। और पिछली क्लास में देखो मैंने आपको डायरेक्ट सम बताया था, ये हमने शुरू किया था और क्या बोलते हैं एग्जांपल भी किए थे। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ठीक है। देखो चलिए हम लोग एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास में अगला क्वेश्चन ये है कि V/R, ठीक है, फील्ड R है और मान लो M/N ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस मैट्रिक्स वाला है, ठीक। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या मैं M/N/R। अब आप बोलोगे सर यहाँ N×N है, यहाँ N, अरे बात वही है, एक ही मतलब है उसका। इसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, बताओ। देखो SM का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और SSM, ठीक है, SS राजमौली नहीं, इसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, मुझे बताओ आप। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सबसे पहली बात तो आपको चेक करना पड़ेगा कि प्लस करने पर क्या आपको पूरा मिल जाएगा कि नहीं। चलो देखते हैं। देखो पहली कंडीशन हम चेक करते हैं। अच्छा पहले ज़ीरो वाली चेक कर लेते हैं। ज़ीरो वाली ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इंटरसेक्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अगर ज़ीरो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो ज़ीरो कैसे पता करेंगे आप ये बताओ। मतलब इंटरसेक्शन में ज़ीरो यानी ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो एक बात समझो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि उसका ट्रांसपोज कर दें तो उसी के बराबर आ जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो -1 के बराबर आ जाए। अब ये कोई तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँ, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2 × A ट्रांसपोज, यानी ये कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया 0। यानी A ट्रांसपोज बराबर कितना आ गया, 0। यानी A ट्रांसपोज तुम्हारा कितना आ गया, 0। यानी मैट्रिक्स कैसी होगी, ओनली ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसी होगी। भाई कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज 0 आ रहा है तो ज़ीरो ही मैट्रिक्स तो है, तो मैट्रिक्स क्या होगी, 0। अब ये चाहे इसकी हो चाहे मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, बात तो एक ही है। यानी ज़ीरो मैट्रिक्स आएगी, कहने का मतलब ये है। तो ज़ीरो मैट्रिक्स आ रही है तो बस यही मतलब है। अगर ज़ीरो मैट्रिक्स आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो इसमें होगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका प्लस करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, प्लस करने पर हमको पूरा क्या मिलना चाहिए, पूरा मैट्रिक्स स्पेस मिलना चाहिए। मतलब जो भी आएगा मैट्रिक स्पेस, हाँ ठीक है, ओके। अब देखो एक बात समझो, कोई भी मैट्रिक्स है, इन जनरल मैंने उठाई है कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें से कोई भी मैट्रिक्स आएगी। अगर मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसे मैं A + A ट्रांसपोज बटे 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये मैंने आपको बता रखा है। प्लस A - A ट्रांसपोज बटे 2 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो क्या है, ये तुम्हारे पास में सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलो अब देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपने सम किया तो आपको मैट्रिक्स मिल गया, और यहाँ से ये मैट्रिक्स आई है, तो यानी इसकी हर एक मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। बोलो आप इसमें से कोई सी भी मैट्रिक्स उठाओ, आप उसको हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करेंगे तो हमें पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, MN/R मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, दोनों कंडीशन सही है, यानी ये बात बिल्कुल सत्य है, कोई इसमें दोहराई नहीं है। बोलो बताओ सही बात है कि नहीं, बोलो। अच्छा अब देखो अगली कंडीशन क्या है। अगली कंडीशन ये है कि अगला क्वेश्चन ये है, चलो ओके, ठीक बात है। मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन तब तक बता दो, ये क्वेश्चन चलो होमवर्क है, आप इसे ट्राई करना। मैं वही सोच रहा हूँ, जैसे MN/R है, ये कोई, इसे आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और प्लस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, क्वेश्चन है। चलो क्या करोगे यार, होमवर्क में मैं बता देता हूँ। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है, अगर मैं अपर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की बात करूँ, एन, ये एन का मतलब है ऑर्डर,
ठीक है। तो अगर अपर ट्रायंगुलर की बात करूँ तो नीचे डायगोनल, ये तुम्हारा कोई डायगोनल एलिमेंट होगा, इससे नीचे वाली सारी एंट्री कैसी होंगी, ज़ीरो। भाई डायगोनल से नीचे वाली कैसी होंगी, ज़ीरो। अच्छा, अगर कोई लोअर ट्रायंगुलर होगी तो डायगोनल से ऊपर वाली सभी ज़ीरो, ठीक है, ये सभी क्या होंगी, ज़ीरो, और ये होंगी। अब मुझे बात बताओ, अगर आप इनका इंटरसेक्शन पार्ट लोगे तो क्या आएगा, देखो ये डायगोनल तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो डायगोनल तो कॉमन आ ही जाएगा ना, तो डायगोनल आएगा, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। यानी ये ज़ीरो मैट्रिक्स तो नहीं आई, यानी ज़ीरो के बराबर नहीं आई। इसका मतलब क्या है, ये गलत चीज़ लिखी हुई है, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको फिर काट दो, ठीक है, यानी ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई वो नहीं था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, चलो चलो छोटे छोटे क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में f/r ये कोई फंक्शन है रियल नंबर का, ठीक है। ये हमारे पास में मान लो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, और इधर ऑड फंक्शन है, ठीक है। क्या मैं किसी फंक्शन को इवन और ऑड फंक्शन के डायरेक्ट सम के रूप में लिख सकता हूँ, यस या नो। इधर मैं थोड़ा रिक्त स्थान छोड़ सकता हूँ, ट्रू है या फॉल्स है ये चीज़, इधर इसको आपको टिक करना है। तो देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। चलो जी, अब बताओ मुझे इसका आंसर बताओ। तो देखो जैसे कोई भी फंक्शन है, ये इधर हो गया, जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे सपोज मान लो कोई भी फंक्शन है f(x), ठीक है। f(x) को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 2f(x)/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f(x + f(x)/2, बोलो। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं कि f(x), आप इसमें क्या करो कि भाई f-x ऐड कर दो और प्लस f(x) क्या कर दो, माइनस कर दो। भाई मैंने क्या किया, f(-x) इसमें ऐड कर दिया, f(-x) इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा, तो ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, बढ़िया बात। अगर मैं इन दोनों को अलग कर लूँ तो यहाँ से f(x), ये कितना गंदा लिखा जा रहा है यार, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये f(x) और प्लस f(-x)/2, ठीक है। अच्छा, प्लस ये कितना हो जाएगा, f(x) और माइनस f(-x)/2। अच्छा, अब मुझे बताओ, देखो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब मुझे बताओ ये चीज़ क्या लिखी हुई है, भाई ये चीज़ क्या है, देखो ये तुम्हारे पास में ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, भाई ये इवन है ना, और ये कैसा है, ये ऑड है। ये तो हमने पढ़ा है ना कि f(x), अगर कोई इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है कि f(x) बराबर, कोई इवन फंक्शन होता है तो क्या कंडीशन होती है कि f(-x) = f(x), ये तो इवन फंक्शन की कंडीशन होती है कि अगर कोई इवन फंक्शन होता है तो उसमें माइनस रखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऑड फंक्शन होता है तो f(-x) बराबर -f(x), ये तो होता है कि नहीं, बताओ। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये तो मतलब ये वाली और ये वाली, ये दोनों कंडीशन पता है, तो अगर f(x) प्लस -f(x) कर दूंगा तो ये वाली चीज़ तो f(x) के बराबर हो जाएगी कि नहीं। तो अगर ये इवन फंक्शन होगा, मतलब 2 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 × f(x)/2, ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, या मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, खैर समझ गए होगे। ये तुम्हारा इवन है, ये कैसा है तुम्हारा ऑड फंक्शन है, बोलो। ये तुम्हारा इवन है, ये तुम्हारा कैसा है, ऑड फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, इवन प्लस ऑड क्या होगा, इवन, और इसमें सारे के सारे इवन फंक्शन आ जाएंगे, इसमें सारे के सारे ऑड फंक्शन आ जाएंगे। तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो पूरा फंक्शन बन जाएगा। भाई इसमें ऑड भी होंगे, इवन भी होंगे, दो ही तरह के फंक्शन होते हैं, ऑड और इवन, ठीक है। कंपोजिट भी होते हैं, ये मत बोल देना, लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन लिखा जो इवन प्लस ऑड का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हें ऐसा फंक्शन मिलेगा ना तो इवन है ना ऑड है, और जाहिर सी बात है वो कौन सा फंक्शन है बताओ, ज़ीरो फंक्शन है सिर्फ, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो कौन सा फंक्शन है, ज़ीरो, ठीक है। ये चीज़ अगर आप, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा दिक्कत कर रही है कि भैया आपने इवन ऐसे बोल कैसे दिया, देखो समझो। एक सेकंड तो समझो, देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है भाई दिक्कत कहाँ होने वाली है। देखो मैंने अभी आपसे बोला था, ये आपको हजम नहीं हुई होगी, कि मैंने आपसे बोला था कि f(-x) बराबर
एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन होता है तो, ये आपको पता है। अच्छा, ऑड फंक्शन होता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये चीज़ क्लियर है, बताओ, एकदम क्लियर है, बढ़िया बात है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा बताओ, इसको ये प्लस हो जाएगा तो 2 ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना पूरा, बराबर 0, और यानी एफ एक्स बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। बोलो, अब एफ एक्स बराबर 0 आ गया, एफ एक्स बराबर कितना आ गया, 0, यानी फंक्शन कौन सा है तुम्हारा, फंक्शन है तुम्हारा 0। बोलो, फंक्शन कौन सा है तुम्हारा, 0, सही बात है। अच्छा, बढ़िया बात है। अगर फंक्शन 0 है, इसका मतलब क्या है कि 0 भी उसमें आ रहा है, मतलब एफ एक्स बराबर 0 भी होगा। अब एफ एक्स बराबर 0 होगा, यानी इवन और ऑड का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। और इवन और ऑड की मदद से पूरा फंक्शन तो आप बना ही सकते हो। इसका मतलब कैसा हो गया ये, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसके डायरेक्ट सम के रूप में लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको सही का टिक लगाना था। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ। हाँ, समझ में आया कि नहीं, बोलो, आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग। और देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है कि R3/R है हमारे पास में, और ये तुम्हारा है W1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ W2। ठीक, क्या ये सही बात है, यदि इफ़ W1 एंड W2 आर डिस्टिंक्ट प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये आपको बताना है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखो, आपको बताना क्या है कि क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, अगर W1 और W2 तुम्हारे पास में डिस्टिंक्ट प्लेन हो पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, जैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो मैंने मान लिया कि जो W1 है वो तुम्हारा XY प्लेन है जो कि ओरिजिन से पास करता, और W2 तुम्हारा है ये तुम्हारा ओके डिस्टिंक्ट प्लेन, मान लिया ये कोई अलग प्लेन है, YZ प्लेन। ठीक है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, ओके। तो अब देखो, कहने का मतलब ये है कि ये कोई अलग प्लेन है, दोनों डिस्टिंक्ट प्लेन है, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मत बोल देना सर इसमें वाई आ रहा है इसमें, अरे भाई ये प्लेन है, ये पूरा YZ प्लेन है। ठीक है, मैंने मान लिया, देखो जैसे ये होता है ना, ये मैंने मान लिया ये X होगा, ये मान लो Y होगा, ये Z होगा। मैंने मान लिया ये YZ प्लेन है, यानी ये वाला प्लेन है, और ये XY प्लेन है, ये मैंने मान लिया। अब इसमें ये जो लाइन आ रही है ना, मतलब ये भी एलिमेंट कॉमन कोई भी नहीं है, मतलब ये भी कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अलग अलग है, ये भी अलग है बिल्कुल, ये भी अलग है। तो इस तरीके से डिस्टिंक्ट प्लेन है। ठीक है, अच्छा, अब डिस्टिंक्ट प्लेन है तो क्वेश्चन का आंसर बनता है कि भाई बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई इसको डायरेक्ट सम के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो आंसर है, जैसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, अगर मैं XY प्लेन प्लस YZ प्लेन, अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मुझे R3/R मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनको ऐड कर दीजिए भाई, एलिमेंट किस तरीके के आएंगे, एलिमेंट तो अल्फ़ा बीटा और गामा टाइप के ही आएंगे ना। यहाँ से कैसे एलिमेंट आएंगे, यहाँ देखो समझो, यहाँ से XY प्लेन है तो अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा 0 इस टाइप के आएंगे। यहाँ से कैसे एलिमेंट आएंगे, YZ प्लेन तो 0 और बीटा डैश कॉमा गामा, ये आएंगे। अगर इनको मैं ऐड भी कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा डैश, और यहाँ से क्या मिलेगा गामा। तो बीटा प्लस बीटा डैश को आप बीटा डबल डैश बोल दो, क्या दिक्कत है। एलिमेंट तो इसी तरीके के आएंगे, इस तरीके के आएंगे, यानी R3/R3 मतलब यहाँ से प्राप्त हो सकता है, पूरा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, ये पूरा प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सम में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में क्या है, दूसरे में कि इनका इंटरसेक्शन इंटरेस्टिंग है। अगर मैं XY
एक्स वाई प्लेन इंटरसेक्शन वाई जेड प्लेन का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा, अब देखो यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड दिया है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में ये है कि मान लो आपके पास में एक ये प्लेन है और आपके पास में मान लो एक ये प्लेन है, और ये ऐसे प्लेन है कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉमन आपको यही दिख रहा होगा, ये वाला एरिया सिर्फ, बोलो ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक, अब ये कॉमन है ही नहीं, पहले ही हटा दिया है। अब मुझे बताओ अगर हटा दिया है तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इनके इंटरसेक्शन में क्या ज़ीरो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हटा दिया है ना। ज़ीरो यहाँ आता अगर डिस्टिंक्ट नहीं बोलता तो ये हटा दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड कंडीशन कैसी होगी? फेल होगी। इसका मतलब ये बात कैसी है? रॉन्ग है, ये चीज़ नहीं लिखी जा सकती, ठीक है, गलत है ये चीज़, ठीक। तो ये आंसर हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दो लाइनें हो तो भाई, अगर दो डिस्टिंक्ट लाइनें हो, मतलब W1 और W2 दो डिस्टिंक्ट लाइनें हो, ठीक है, जैसे मान लो आप, मैं ओरली बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे R3/R है, क्या इसको मैं W1 प्लस W2 के डायरेक्ट सम के रूप में लिख सकता हूँ? बताओ। अगर W1 और W2 आपके पास में डिस्टिंक्ट लाइन हो, ठीक है, जैसे मान लिया मैंने, एक मान ली x एक्सिस और एक मान ली मैंने y एक्सिस, और दोनों डिस्टिंक्ट लाइन है, यानी ये है और ये है। अब इनके बीच में जो यही एलिमेंट कॉमन है, तो ये भी अब है नहीं, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब ये लाइन का मतलब ये मत समझ लेना कि सर ये क्या है, मतलब ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन मैंने इसे बना दिया। अब इसमें यही है, अगर कॉमन की बात करूँ तो ये ज़ीरो आएगा कॉमन, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 0,0 मतलब ज़ीरो जो है वो पहले ही हटा दिया, पहले ही बोल दिया डिस्टिंक्ट है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहले की बात करूँ पहले की बात करूँ तो आप आराम से पहली तो आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं भाई, दोनों को ऐड कर दें तो पूरा तुम्हें हाँ, पहले ही सेटिस्फाई नहीं होगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये R3/R बनाना है। यहाँ से तुम अगर दोनों को तुम ऐड भी कर दोगे तो एक्स वाई प्लेन बनेगा, यानी कितना बनेगा? R2/R ही बन रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी R3/R तो बन ही नहीं पाएगा, यानी सम ही इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहली कंडीशन फेल है। अच्छा, तो डायरेक्ट सम तो नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर ये लाइन है, ये लाइन है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 1 होगी। भाई ये भी एक लाइन है W1 और ये भी एक लाइन है, तो इसकी डायमेंशन 1 होगी, और इसकी भी डायमेंशन 1 होगी, तो इसकी मैक्सिमम डायमेंशन 2 हो सकती है, लेकिन यहाँ डायमेंशन कितनी है? 3, तो ये तो वैसे ही बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा ख़त्म हो गया, ठीक। अच्छा, अरे यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि जो W1 है, W2 है, क्या, चलो छोड़ो जाने दो, मैं आपको बाद में बताते हैं इस चीज़ को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलो, तो अच्छा, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मैं आपको अच्छे क्वेश्चन और करवाऊँगा, लेकिन मैं आपको कल करवाऊँगा और क्वेश्चन, ठीक है, बाकी हम लोग कल करेंगे। आज के लिए हम इतने रखते हैं, ठीक है, चलिए, ओके, बाय।